एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल और आपका एक बार फिर स्वागत है खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के वकील डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सर, आप बांदीकुट के वकील हो, साथ में आपने एक और पक्ष की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो ऐसे में आपकी सुनवाई के क्या मायने हैं और क्या क्या हुआ है और आप किस तरह देखते हो इसको? भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के भानु है, हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है। उनकी तरफ से हमारी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन है, बहुत समय की लगी है। आज इस पर बहस हुई, बहुत दिनों से हम इसको मेंशन ही कर रहे थे कि अर्जेंट हियरिंग हो। हम नहीं चाहते थे कि मौतों का संख्या 65 तक पहुंचे, हम चाहते थे कम मौतों में ही सरकार जीते और माननीय सुप्रीम कोर्ट जगे। लेकिन समस्या ये है, जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने होने के बावजूद भी हमारा साथ किसानों का साथ नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है कि जब राजतंत्र था तब राजा के दरवाजे के बाहर एक घंटा लटका होता था, वहाँ कोई भी फरियादी जाता और घंटा बजाता, राजा उसकी सुनता था। आज उसकी अच्छी व्यवस्था दी गई, लोकतंत्र की व्यवस्था दी गई है। उन लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के बावजूद भी देश का किसान जो 15 साल में दिल्ली में ठंड नहीं पड़ी, उस ठंड से रूबरू हो रहा है और 65 मौतें और उनमें से कुछ आत्महत्याएं हुई है, वो सामने आ गया है, मामला आपके सामने है। तो इससे दुखद स्थिति इस देश में कभी नहीं रही है। और किसान अपने बेटे को जवान बनाकर सीमा पर भेज जाता है, तब हमारे राष्ट्रीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, उसके बिना नहीं लहरा सकता है। तिरंगे में लिपटकर किसान के बेटे का शव आता है, तिरंगे में लिपटकर कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी और अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों के कभी कोई चपरासी तक भी तिरंगे में नहीं आ सकता। याद रखिएगा, किसानों के खेतों पर जवान बेटे, पिता, चाचा, ताऊ की मूर्तियां लगी हुई हैं, शहीदों की मूर्तियां। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में अगर एक फोटो भी लगी हो तो आप हमें बताइए। किसान अपना अन्न मंडी में बेचता है लोगों का पेट भरने के लिए। याद कीजिए, अभी थोड़े दिन पहले के कोरोना काल में माननीय मोदी जी के एक आह्वान पर किसान ने अपने सारे भंडार खोल दिए जी। और मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा बनाने वाली पानी की बोतल, जो प्राकृतिक स्रोत से पानी लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, पानी कहीं पैदा नहीं होता किसी फैक्ट्री में, प्राकृतिक स्रोत से पानी लिया जाता है और उसको उसी गांव शहर में 20 रुपए में बेच देते हैं। 1 लीटर को 20 रुपए में बेच देते हैं। कुछ तो व्यापारी ऐसे भी हैं जो मूत्र को भी 90 रुपए, 150 रुपए लीटर मूत्र को भी बेच देते हैं। ये व्यापारियों की बात है, पहले कुछ करते रहते हैं, फिर वो मूत्र भी बेच देते हैं 150 रुपए लीटर। सोचिए, उसी का दूध 50 रुपए लीटर, उसका मूत्र 150 रुपए लीटर। क्या है ये? व्यापार है, ये बिजनेस है जिसके द्वारा इस देश के लोगों को चूसा जा रहा है। किसान की सिर्फ ये गलती है, उसकी एकता की कमी है। किसान की अगर ये गलती है तो उसकी सजा आप पूरे देश के किसानों को नहीं दे सकते हैं। बॉर्डर अभी पूरी तरह से जमे हुए हैं, कानूनी तरीके से जमे हुए हैं, पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में रह रहे हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मान लिया है, समझ लिया है, देख लिया है कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा सही चल रहा है आंदोलन, और इसीलिए उसने स्टे की बात की गई। जी, डॉक्टर एपी सिंह जी, ये कानून गलत है, इस पर रोक लग रहा है या आंदोलन इतना ज्यादा हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए रोक लग रहा है? ये कानून गलत है इसलिए आंदोलन हो रहा है, और कानून गलत है इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज रोक लगाई है इसमें। और 65 मौतें हो रही हैं, हुई हैं, इसलिए ये कानून गलत है। लोग अपनी जान थोड़ी देंगे, जान दे रहे होंगे, पता है बाद में जान जाएगी, इसलिए इसी आंदोलन में जान दे दो, कोई बात नहीं। वहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, देखिए 20-20 किलोमीटर लंबा लगा हुआ है। मैं रोहतक एक ट्रायल में गया था, उसमें देखा मैंने, उसमें वहाँ 20 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ आंदोलन की लोग बैठे हैं इस तरह से। जी, डॉक्टर एपी सिंह जी, एक बात और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कहते हैं कि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, तो वो कौन लोग हैं? वो मल्टीनेशनल कंपनियों के भेजे हुए लोग हैं, वो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं वो किसान जो कह रहे हैं ना कानून सही है,
जरा बॉर्डर पे जाके देखे ना, अपने किसान भाइयों से कर ले जाके कि भाइयों तुम तो हम एक है, गलत किस बैठे हो, हम बताएं, उनसे बात कर लें, मेरे पास मत आए, आपके टीवी पे भी मत आए, लेकिन वहीं चले जाए जरा, उनसे बात कर ले कि किसान गलत, तुम गलत हो, हम सही, हम समझा ले जाके, कानून भी ले जाए, क्योंकि मैं दे दूंगी, इनके पास ना हो, ले जाके उन्हें पढ़वा लें, बात कर ले जाके, देखो क्या होता है एकदम। जी। और डॉक्टर एपी सिंह जी हरीश साल्वे जो इस मामले में किसान संगठन और किसान आंदोलन के खिलाफ के विरोध में है, उन्होंने एक बात कही है कि इस आंदोलन में बेगपुर के किसी सिख संगठन के द्वारा किसानों को फंडिंग हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें फंडिंग हो रही है, उनको फंडिंग हो जाती है, अक्सर कई बार उन्हें फंडिंग हो जाती है साल्वे साहब को बाहर से, कई मामलों में हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे हमारे वकील भाई है, इसलिए हम कोई बात नहीं कहना चाहते व्यक्तिगत रूप से। लेकिन सर उनका कहना है किसानों को फंडिंग हो रही है। वो क्या कर, ईडी क्या कर रही है? ईडी सो गई क्या? ईडी को जगाओ, फंडिंग को रोको, बैंकुओं से रोको, सब जगह से रोको। क्यों कहते हो बस है कुटुम्बकम, हमारा सारा संसार एक है, तो विश्व एक है, तो विश्व का किसान अलग कैसे हो सकता है? विश्व का सब कुछ एक है, तो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग देते थे, हम तो सुनते थे और तालियां बजाते थे। जब तक दुखी रहेगा किसान, धरती पर तूफान रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी नारा लगाते थे, हम जब पढ़ते थे खूब तालियां बजाते थे, खूब खुश होते थे। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। ये हम तो वॉल लाइटिंग देखते थे और उन वॉल लाइटों को नतमस्तक होते थे और अटल जी की जयकारा करते थे। आज अटल जी की आत्मा जो सुप्रीम कोर्ट के पास में ही सो रही थी, वो जग गई, समाधि में से जग गई और निकल के आ गई बाहर। अब वो कह रही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इससे लगाएगा और एक दिन देखना सरकार भी इस कानून को बदलेगी। जी। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि सरकार के द्वारा 200 कानून जो खत्म किए गए, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे और इरिलीवेंट हो गए थे, इसलिए उन्हें खत्म किया गया था। तो लेकिन ये कानून इसलिए बनाए गए कि 70 साल से किसानों की स्थिति बहुत खराब है और सरकार कह रही है कि स्थिति को सुधारा जाए। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 कानून खत्म हुए हैं, तो खत्म हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा खत्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वही कानून जो इतने साल से चल रहे थे, यही सरकारें चला रही थी, तो जब 200 खत्म हो सकते हैं तो 3 ये भी खत्म हो सकते हैं। बात इरेलेवेंट की, रिलेवेंट अभी तक वो रिलेवेंट थे, आज इरेलेवेंट हो गए। तो जल्दबाजी में जब इन कानूनों को बनाया गया है तो इनको खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? जब किसान खुश नहीं है, देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, देश का किसान, कृषि प्रधान देश है ये, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं रहा हमारा देश। तो ऐसे में आप किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ सकते कि आप उनकी दया पर उन्हें छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपने सहारे जीने दो, जैसे 6 वर्ष पहले सरकारी सरकार में भी किसान जैसे 6 वर्ष पहले चल रहे थे, ऐसे चलने दो। इसलिए आप इस कानून को वापस ले लो। ज्यादा ये देखिए, वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे और ये कानून अडानी और अंबानी के बनवाए हुए कानून है, इसलिए गलत है। अगर इस देश के किसान संगठनों को बुलाओ, उनसे मीटिंग करो, जैसा जैसा वो जरूरत का है, जैसी जैसी अपनी डिमांड का है, बस रखवाओ, क्या प्रॉब्लम है? जी। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपने जो समय दिया उसके लिए